ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाषा न तो स्वर्ग देती है न नरक। भाषा तो केवल मनोगत भाव का आदान प्रदान करती है। हम या आप जो भी भाषा जानते हैं उससे अपने मन के भाव को एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, जो भी भाषाएं हैं, उर्दू, अरबी, इससे मनुष्य आपस में अपने मनोगत भाव का ट्रांसफर कर सकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में एक कहानी है, क्योंकि कालांतर में एक रूढ़ी हो गई थी कि अगर आप संस्कृत या किसी भाषा को नहीं जानते हैं तो आपको नरक मिलेगा। तमाम तरह की रूढ़ियाँ भाषाओं पे चल के भी समाज में हो जाती हैं। तो इसी पर यह कहानी आधारित है कि भाषा से कोई मतलब नहीं। आप चाहे जिस भाषा में भगवान को पुकारते हो, भगवान आपके पास आएंगे और आपकी मदद करेंगे। जो चाहते हैं आप, वो आपको देंगे। तो एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था भोला भाला, साधारण भाषा जानता था, देहाती गांव की गंवारू भाषा। गुरु महाराज का जब चेला बना तो गुरु महाराज कह रहे मेरे साथ रहेगा तो कुछ संस्कृत वगैरह सीख ले, ताकि तुम्हारा भी अच्छा से इज्जत रहे, मेरा भी रहे कि चिलवा कुछ जानता है। गुरु महाराज ने आम बोलचाल की भाषा में कुछ संस्कृत शब्द उसे गच्छति गच्छ गच्छताम पढ़ा दिए। उसके बाद उसे लेकर के अपने साथ घोड़ी पर बैठ करके एक सत्संग में गए, क्योंकि पहले तो साधन इसी तरह का था, घोड़ा घोड़ी। आज तो तमाम साधन हो चुके हैं। जब वहाँ गए, सत्संग वगैरह समापन हो गया तो गुरु महाराज ने कुछ नैतिक धर्म भी उसको सिखलाया था कि किसी का गिरा हुआ सामान नहीं उठाना चाहिए इत्यादि। झूठ बोलना पाप है, फलना ढेकना। तो जो भी सामान गुरु महाराज को चढ़ा उसको उठा के दे दिए और उसके बाद अपने आगे घोड़ी बैठे, पीछे उसको बैठा लिए। रास्ता थोड़ा ऊंचा नीचा था। जो सामान गुरु महाराज को चढ़ा था वो रास्ते में गिर गया। दूसरी जजमानी में जब पहुंचे, गुरु महाराज ने कहा चेला पहली जजमानी वाला सामान। उसने कहा अरे गुरु महाराज, आपने ही कहा था कि कोई सामान गिर जाए तो किसी का गिरा हो तो उठाना नहीं चाहिए, तो वो तो रास्ते में ही गिर गया, हमने तो उठाया ही नहीं। कहें रे पागल, तुमको इतना हमने सिखाया फिर भी तुमको जस का तस बुद्धि है। अरे घोड़ी से कोई सामान गिरे तो उठा लेना चाहिए और किसी दूसरे का सामान नहीं उठाना चाहिए। अपना सामान घोड़ी से गिरे तो उठा लेना चाहिए। कहा ठीक गुरु महाराज, हो गुरु महाराज। फिर वहाँ कथा वथा किए, कुछ जजमानी में चढ़ा ओढ़ा, चद्दर उद्दर बढ़िया नया गुरु महाराज लिए, चिलवा को दे दिए, पीछे बैठ गया लेके। थोड़ा दूर गई, घोड़ी खाना बढ़िया खाए हुए थी, तो वो घोड़ी पैखाना करने लगी। तो चिलवा सोचा गुरु महाराज कहते घोड़ी से जो सामान गिरे उसे ले लेना चाहिए। वह नया चद्दर में एक हाथ से वहीं घोड़ी का जो लीद था उठा उठा के भर के बांध लिया। जब गुरु महाराज तीसरी जजमनिका में पहुंचे तो गुरु महाराज ने कहा चादर ला बिछा, नया वाला कहाँ है? उसने कहा हो गुरु महाराज। बोले अरे इसमें क्या तुमने रखा? तो बोले आपने ही तो कहा था घोड़ी से जो सामान गिरे उसे ले लेना है, तो आज घोड़ी से रास्ते में यही गिरा। बोले रे पागल, मैंने वस्तु की बात की थी, ये तो घोड़ी का मल मूत्र है, पैखाना है, इसको तुमने क्यों ले लिया? अच्छा लाओ, तुमको एक लिस्ट बना देते हैं। घोड़ी से सामान गिरे तो उठा लेना चाहिए, अगर मल मूत्र गिरे तो नहीं उठाना चाहिए। घोड़ी से वस्तु गिरे तो उठाना चाहिए, दूसरे की वस्तु नहीं उठाना चाहिए। झूठ बोलना पाप है, वगैरह वगैरह नैतिक धर्म गुरु महाराज ने बता दिया उसे।
और वहाँ से गुरु चेला चले। शाम हो रहा था अपनी कुटिया के लिए। रास्ते में झंखाड़ वगैरह था, कुआं था, दिख नहीं रहा था। घोड़ी सहित गुरु महाराज कुआं में गिर गए। चेला तो इधर डांक के बाहर रह गया, घोड़ी नीचे, गुरु महाराज ऊपर। चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। तब उसने कहा कि गुरु महाराज पहले लिस्ट में देख ले हम कि आप कुएं में गिरे हो तो मैं आपको बचाऊं कि न बचाऊं, आपने लिखा है कि नहीं। गुरु महाराज ने कहा, अरे पागल, लिस्ट फाड़ के फेंक जल्दी और तुम हमको बचा। तब लगा वहीं संस्कृत में चिल्लाने, पंडितम कूपम गिरम अस्ति। पंडित जी, गुरु जी कुएं में गिर गए हैं। संस्कृत में लगा चिल्लाने। सब लोग देखे तो जरूर, आए कोई नहीं और हंसे, बोले देखो पता नहीं क्या गलत सही संस्कृत पढ़ रहा है, क्योंकि वो तो सिखाई हुई संस्कृत थी। कोई कह रहे जादू पढ़ रहा है। गुरु महाराज कह रहे संस्कृत में मत बोल, तुम जो भाषा जानता है उसी भाषा में बोल। तब उसने कहा, फलाने गुरुजी, फलाने पंडित जी कुआं में गिर गए हैं, आप लोग आइए, रस्सी वगैरह से इनको निकाला जाए बाहर। अपनी ठेठ भाषा में बोला जो वो जानता था। लोग समझे, आए, बाहर निकाले। पंडित जी ने कहा, जान तो बच गया। तब उसने कहा, रे आपके संस्कृत के माथे तो जान आज गया ही था। वो तो अगर मेरी गंवारू भाषा, ठेठ भाषा जो मैं न जानता होता, वो न होती। तो इसलिए सज्जनों, भाषा सिर्फ मनोगत भाव को आदान प्रदान करती है। कोई विशेष भाषा का जानकार व्यक्ति ही स्वर्ग जाता हो, ऐसी बात नहीं। भगवान हर भाषा जानते हैं। आप उनको जिस भाषा में भाव से पुकारोगे, वो उसी भाषा में आपकी मदद सहायता करेंगे। इसलिए हर भाषा में आप लोग देखते हैं, लोग कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। इसलिए इन तमाम रूढ़ियों से हट के आप जो जिस भाषा के जानकार हैं, उसी भाषा में भगवान को बुलाएं। भगवान को किसी ने हिंदी में कुछ कहा, इंग्लिश में कुछ कहा, संस्कृत में कुछ कहा, अरबी में कुछ कहा, तो क्या भगवान परमात्मा अलग अलग हो गए? ऐसा कुछ नहीं। भाषा का केवल अंतर है, भगवान तो एक हैं, परमात्मा एक हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान एक से सवा कभी हुए ही नहीं। अगर एक से दो होते तो दूसरे भगवान को रहने के लिए दूसरी सृष्टि चाहती। इसलिए सज्जनों, ओम राम शिव यही मंत्र है, इसका जाप करें। आप जिस भाषा में इसको जप सकते हैं जपें। आपको भगवान दर्शन देंगे, आपका कल्याण करेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।